मुर्ग मुसल्लम तीतर बटेर की दावतें, अब जेल की दाल रोटी चावल और चने का सहारा। क्या से क्या हो गए आजम खान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज तन की भौकाल वाली सीरीज की नई कहानी है सपा के भौकाली नेता आजम खान की। योगी सरकार के आने के बाद आजम के दिन पलटने लगे, एक के बाद एक केस खुलते चले गए। आजम के जलवों पर ग्रहण सा लग गया। फिलहाल उनके ऊपर इतने मामलों की कायमी है कि शायद वो खुद भी गिनती करते करते थक जाएं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की सपा की सरकारों में तूती बोलती रही है। पूरब से पश्चिम तक हजारों लोग आजम खान से मुलाकात के लिए पलके बिछाए रहते थे। हर रोज दावतों का दौर चलता था। दस्तरखान पर नॉनवेज के दर्जनों आइटम सजाए जाते थे। क्या मुर्ग मुसल्लम, कोरमा, मटन बिरयानी, रोगन जोश और कबाबों की लंबी चौड़ी दावतें होती थीं। रामपुर से लेकर सहारनपुर हो या मुरादाबाद और लखनऊ हो, आजम के लिए पलक पावड़े बिछे होते थे। योगी सरकार के आने के बाद आजम के दिन पलटने लगे, एक के बाद एक केस खुलते चले गए। आजम के जलवों पर घृण सा लग गया। फिलहाल उनके ऊपर इतने मामलों की कायमी है कि शायद वो खुद भी गिनती करते करते थक जाएं। पुलिस के रिकॉर्ड में आजम खान के नाम के आगे जो दर्ज है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आजम खान भैंस चोर हैं, आजम खान बकरी चोर हैं, उन्होंने किताबें भी चुराई हैं, पूर्व सांसद पर भूमाफिया जैसे संगीन इल्जाम हैं, वो अवैध रूप से पेड़ भी कटवाते हैं यानी जंगल चोरी का भी इल्जाम है, कुर्ते पर पैबंद लगा दिखता है, फिर किसानों की जबरदस्ती जमीन हथियाने के मुकदमे भी उनके नाम दर्ज हो जाते हैं। इसके अलावा कोई आजम खान के नाम जुर्म की हर धारा में कोई ना कोई मुकदमा तो दर्ज है ही। अब आप सोच रहे होंगे कि कोर्ट कचहरी और पुलिस के चक्कर में तो इस खानदान का बैंड बज चुका होगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। आजम खान, उनका बेटा अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा जेल में है। बाहर बचे बस दो, उनका बेटा अदीब आजम खान और उनकी बीबी सिदरा। अदीम आजम को छोड़ दें तो इस खानदान का शायद ही कोई ऐसा चश्मो चिराग हो जिसका नाम पुलिस के मुकदमे वाली डायरी में दर्ज ना हो। आजम खान की बीबी ताजीन फातिमा रामपुर शहर की विधायक रहीं और उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी पुलिस और सरकार कुछ एक्स्ट्रा मेहरबान है, जो अब जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। इन दोनों पर भी दर्जनों की तादाद में मुकदमे दर्ज हैं। सूबे में जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की हुकूमत आई है, बस तभी से आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए, वरना इलाके में तो उनके नाम का रुआब है। मजाल है किसी की उनकी हवेली के आसपास भी कोई ऊंची आवाज में बात भी कर ले। मगर बीजेपी की सरकार आने के बाद पुलिस और कोर्ट कचहरी उन पर इस कदर मेहरबान हुई कि आखिरकार 2020 में आजम खान को माई लॉर्ड के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। वो लेविश लाइफ स्टाइल, वीआईपी रुतबा तो अब ख्वाबों की बात रह गई है। यूं तो आजम खान का जेल जाना कोई नई बात नहीं, जेल की सलाखों से उनकी पुरानी यारी रही है। इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी का विरोध करते हुए जेल गए और नेता बन गए। उस वक्त तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता थे। बताया जाता है कि तब भी पुलिस आजम खान पर इस कदर मेहरबान थी कि उन्हें ऐसी काली कोठरी में बंद किया गया था जहां सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। रामपुर का एक बड़ा ही मशहूर विश्वविद्यालय है मौलाना जौहर विश्वविद्यालय, जिसके लिए जमीन कब्जा करने के आरोप में आजम खान के खिलाफ 28 मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन दिलचस्प मोड़ आया जब यतीम खाने में से भैंसों की चोरी के मामले में उनके ऊपर 9 मुकदमे दर्ज हो गए। मुकदमों की ये फेहरिस्त हर गुजरते दिन के साथ बेशक लंबी होती चली गई, लेकिन उनके रुआब में कोई कमी नहीं आई। आजम खान को अक्सर लोगों ने ये कहते सुना होगा कि उनका दामन दागदार नहीं है, लेकिन हकीकत तो यह है कि उनके दामन में अब तो दाग भी लगने की जगह नहीं बची है। और ये सब कुछ हुआ है बीते 2 दशक में। उत्तर प्रदेश में रामपुर की एमपी एमएलए अदालत ने खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में पिछले साल अक्टूबर में दोषी करार देते हुए 3 साल कैद और 6,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। बाद में उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। 18 अक्टूबर को रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 5 साल पुराने मामले में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के 2019 के मामले में आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया और अधिकतम 7 साल की सजा सुनाई थी।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने इसमें से एक जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से और दूसरा रामपुर से प्राप्त किया था। आरोप पत्र के अनुसार रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई थी। इसके अनुसार दूसरे प्रमाण पत्र के अनुसार उनका जन्म 3 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था। आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि अगली कहानी आप किसकी सुनना चाहते हैं। यदि वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।